राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दिनांक 7/1/2023 से 15/1/2023 तक का प्रतिदिन का पंचांग एवं विशेष विशेष मुहूर्त। तो दिनांक 7/1/2023 दिन शनिवार, माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपद तिथि है। प्रतिपद रात में 5:23 तक, दिन भर रात भर रह के भोर भोर में 5:23 तक है। पुनर्वसु नक्षत्र रात में 2 बजे तक है। येंद्र योग शाम में 8:36 तक है। और कर्क राशि के चंद्रमा रात में 7:22 पर हो जाएंगे। और फसली माघ मास का आरंभ हो जाएगा। माघ में मूली त्याज्य कहता है, इसलिए माघ में मूली नहीं खाना चाहिए। और विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन? पुनर्वसु नक्षत्र में उग्र कर्माचरण और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। दिनांक 8/1/2023 दिन रविवार, माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, दिन भर और रात भर है। पुष्य नक्षत्र रात में 4 पूरा रात व्यतीत होकर 4:38 तक है। वैधृति योग दिन में 9:05 तक है। और कर्क राशि के ही चंद्रमा है। रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग रात में 4:38 भोर भोर तक है। दिन भर और रात भर 4:38 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। और विशेष मुहूर्त क्या है? रविवार को पुष्य नक्षत्र में पुंसवन, सीमंत, नृत्य, गीत, वाद्य, कलारंभ, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, लाल वस्त्र, प्रवाल, रत्न धारण करने का मुहूर्त, जल जंत्र कर्म अर्थात बोरिंग आदि, कुआं आदि खुदवाने का मुहूर्त, शस्त्र धारण, दत्तक पुत्र ग्रहण अर्थात बच्चा को किसी को गोद लेना है तो उसका भी मुहूर्त है। आवेदन पत्र लेखन अर्थात कहीं आपको अप्लाई वगैरह करना है तो उसका भी शुभ मुहूर्त है। ईंट आदि बनाने का शुभ मुहूर्त है। शल्य कर्म अर्थात ऑपरेशन आदि कराने का मुहूर्त है। वाहन क्रय, वाहन अगर आपको कुछ खरीदना हो तो उसका भी खरीदने का मुहूर्त है। और उसके बाद दिनांक 9/1/2023 दिन द्वितीया, दिन सोमवार, तिथि द्वितीया, सुबह 7:30 तक है। उसके बाद तृतीया तिथि पड़ जाएगी। श्लेषा नक्षत्र रात भर और दिन भर है। विषकुंभ योग दिन में 9:37 तक है। और चंद्रमा कर्क राशि के ही हैं। भद्रा रात में 8:33 के उपरांत है, जो मृत्युलोक की भद्रा है, इसलिए यह भद्रा त्याज्य है। रात में 8:33 के बाद कोई नया काम का आरंभ न करें। भद्रा है, मृत्युलोक की भद्रा है, कहीं यात्रा न करें, ये सब चीज नहीं करना है। और जयद योग, केस वगैरह मुकदमा वगैरह करने का भी मुहूर्त है, लेकिन दिन में सुबह 7:30 तक ही है। उसके बाद विशेष मुहूर्त क्या है? सोमवार भद्रा रात्रि 8:33 से पहले श्लेषा नक्षत्र में धान्य छेदन और बोरिंग आदि जलजंत्र कर्म कराने का मुहूर्त है। दिनांक 10/1/2023 दिन मंगलवार, तृतीया तिथि, दिन में 9:34 तक है। उसके बाद फिर चौथ पड़ जाएगा। श्लेषा नक्षत्र दिन में 7:09 तक है। और प्रीति योग दिन में 10:06 तक है। और सिंह राशि के चंद्रमा दिन में 7:09 के बाद सिंह राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। और भद्रा दिन में 9:34 तक है। अंगारकी संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी भी है। गणेश चौथ लोक में प्रसिद्ध है। चंद्रोदय रात में 8:23 पर होगा। उसके बाद चौथ का जो भी अर्घ्य देते हो चंद्रमा को, वे 8:23 के बाद ही दें। इस दिन गणेश की उत्पत्ति मानी जाती है। गणेश का प्रादुर्भाव इसी तिथि को हुआ था। और तिलकुटी वक्रतुंडी चतुर्थी ये भी कहा जाता है। माघ कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को
गणेश भगवान की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन में 7:09 तक है और भौमे जया सिद्धि योग 9:34 तक है और मुकदमा आदि दायर करने का मुहूर्त 9:34 के उपरांत है। और विशेष मुहूर्त क्या है? भद्रा में रिक्ता है, भद्रा है और रिक्ता तिथि है, इसलिए कोई भी मुहूर्त नहीं है। अब 11/1/2023 दिन बुधवार, तिथि चौथ, रिक्ता तिथि दिन में 11:23 तक है। मघा नक्षत्र दिन में 9:28 तक है। आयुष्मान योग दिन में 10:20 तक है और चंद्रमा सिंह राशि के ही हैं और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य चले जाएंगे रात में 8:14 के बाद। विशेष मुहूर्त क्या है? दिन में रिक्ता है अर्थात चतुर्थी तिथि है 11/23 तक। उसके बाद आपको कोई काम करना है, उसमें क्या है? कणमर्दन और बोरिंग आदि, कुआं आदि खुदवाने का मुहूर्त, मुकदमा आदि दायर करने का मुहूर्त। फिर 12/1/2023 दिन गुरुवार, पंचमी तिथि दिन में 12:49 तक है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दिन में 11:25 तक है। सौभाग्य योग दिन में 10:16 तक है और कन्या राशि के चंद्रमा शाम में 5:04 पर कन्या राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। गुरुवार को पूर्णा तिथि है जिसे सिद्ध योग माना जाता है। यह आपको दिन में 12:49 तक रहेगा सिद्ध योग। पूर्व दिशा में बुध का उदय होगा। मुकदमा आदि दायर करने का जो समय है, मुहूर्त है, वह दिन में 11:25 के बाद 12:49 तक है। और विशेष मुहूर्त क्या है? पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में कणमर्दन, जल जंत्र कर्म अर्थात बोरिंग आदि करवाने का मुहूर्त। उसके बाद भूमि जमीन आदि अगर आपको खरीदना हो तो उसका मुहूर्त है और मुकदमा आदि करना हो तो उसका मुहूर्त है। और दिन में 11:25 बादनाथ परम, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दिन में 11:25 के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ेगा जिसमें पुंसवन, सीमंत, प्रसूति स्नान, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त है। 13/1/2023 दिन शुक्रवार, षष्ठी तिथि दिन में 1:47 तक है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन में 12:55 तक है। शोभन योग दिन में 9:54 है तक है और चंद्रमा कन्या राशि के ही रहेंगे। और भद्रा दिन में 1:47 के बाद रात में 2:01 तक है, जो कि पाताल की भद्रा है, इसलिए पाताल भद्रा का कोई दोष आपको नहीं लगेगा। रवि योग दिन में 12:55 के बाद है। शुक्रे नंदा सिद्धि योग, शुक्रवार को अगर नंदा तिथि हो तो वह सिद्धि योग होता है, जो नंदा तिथि है इसलिए सिद्धि योग है, जो कि दिन में 1:47 तक रहेगा। विशेष योग क्या है? भद्रा दिवा 1:47 के बाद भद्रा है, उससे पहले क्या करना है? हालांकि भद्रा का दोष नहीं लगेगा, इसलिए आप दिन भर कभी भी कर सकते हैं। हस्त नक्षत्र में प्रसूति स्नान, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त, धान्य स्थापन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, कहीं आपको नौकरी ज्वाइन करना हो तो उसका मुहूर्त है। शस्त्र धारण, अच्छा दत्तक पुत्र ग्रहण, अगर आपको गोद लेना हो बच्चा किन्हीं को तो उसका भी मुहूर्त है। आवेदन पत्र लेखन अर्थात अप्लाई वगैरह करने का। उसके बाद वाहन आदि खरीदना हो तो उसमें आप वाहन आदि खरीद सकते हैं, उसका भी मुहूर्त है। उसके बाद 14 14/1/2023 दिन शनिवार, सप्तमी तिथि दिन में 2:15 तक है। हस्त नक्षत्र दिन में 1:57 तक है। अतिगंड योग दिन में 9:03 तक है और तुला राशि के चंद्रमा हो जाएंगे रात में 2:14 के बाद तुला राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। और यह सर्वाप्ति सप्तमी व्रत है। स्वामी रामानंदाचार्य का जयंती भी इस दिन हुआ है। स्वामी विवेकानंद जयंती भी है
और संक्रांति मकर राशि का सूर्य होंगे रात में 2:53 के बाद। तो मैंने मकर संक्रांति का उस दिन पुण्यकाल नहीं होगा, पुण्यकाल होगा 15 को। मैंने मकर संक्रांति के विषय में एक स्वतंत्र वीडियो बना दिया है, जिसमें आपको क्या करना है, क्या दान करना है, क्या खाना है, क्या करना है, किस दिन मकर संक्रांति है, सभी विषयों पर मैंने चर्चा की है इसके विषय में। इसलिए आप उस वीडियो को देखें। मकर संक्रांति इस दिन 14 तारीख को नहीं है। विशेष मुहूर्त क्या है? हस्त नक्षत्र में नीलम आदि रत्न धारण करने का मुहूर्त है, नीला वस्त्र धारण करने का मुहूर्त है, ईंटा आदि बनाने का मुहूर्त है, और दिन में 1:57 से पहले आपका दिक्सूल जिधर नहीं हो, शनिवार और सोमवार को उत्तर का दिक्सूल, पूर्व का दिक्सूल होता है, उसको छोड़कर किसी भी दिशा में यात्रा का मुहूर्त है। दिनांक 15/1/2023 दिन रविवार, अष्टमी तिथि दिन में 2:11 तक है, चित्रा नक्षत्र दिन में 2:26 तक है, और सुकर्मा योग सुबह 7:54 तक है। उसके बाद फिर धृति योग आ जाएगा। तुला राशि के ही चंद्रमा है, और सौर माघ मास का आरंभ हो जाएगा। सौर मास कहा जाता है, सूर्य के अनुसार, संक्रांति के अनुसार जो महीना होता है उसे सौर मास कहा जाता है। और इसी दिन से खरमास समाप्त हो जाएगा और शुद्ध महीना शुरू हो जाएगा। सब कुछ प्रारंभ हो जाएगा। विवाह, यज्ञोपवीत, वधू प्रवेश, द्विरागमन, गृह प्रवेश, गृहारंभ, हर चीज प्रारंभ हो जाएगा, संक्रांति हो जाएगा। और इसी दिन 15 तारीख को ही संक्रांति जन्य पुण्य काल जो है, स्नान दान वगैरह करने का जो शुभ मुहूर्त है वह है मध्याह्न काल तक, अर्थात 12 बजे तक तो उत्तम है। उसके बाद आप दिन भर कर सकते हैं, उस दिन दिन भर माना जाएगा, लेकिन मध्याह्न काल अर्थात 12 बजे तक बहुत उत्तम है स्नान दान अगर मकर संक्रांति के लिए। और खिचड़ी पर्व है, गंगा सागर, गंगा में सर्वत्र नदी में तीर्थ में स्नान का मुहूर्त है। मुहूर्त में स्नान करें। और नहीं, अगर आप गंगा सागर गंगा जी जा सक रहे हैं तो कहीं आपका नगर अगल बगल में नदी हो तो नदी में स्नान करें, नदी नहीं हो तो तालाब में स्नान करें, तालाब नहीं हो तो घर में भी स्नान कर सकते हैं। थोड़ा सा उस जल में गंगा जल मिला दें और स्नान करें, आपको गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा। और दोस्तों, विशेष मुहूर्त क्या है? उस दिन रिक्ता दिवा 2:11 वादनात् पूर्वम, दिन में 2 बजे से रिक्ता अर्थात नौमी तिथि लग जाएगी 2:11 के बाद। उससे पहले क्या करना है आपको? मुहूर्त है विद्यारंभ, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, व्यापार आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, लाल वस्त्र, रत्न धारण, शस्त्र धारण, उसके बाद दत्तक पुत्र ग्रहण अर्थात गोद लेना हो किसी बच्चे को तो उसका भी मुहूर्त है, और कहीं अप्लाई करना हो तो उसका भी मुहूर्त है। शल्य कर्म अर्थात ऑपरेशन आदि कराने का मुहूर्त है, वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है, और दक्षिण दिशा की यात्रा का मुहूर्त है। तो दोस्तों, इससे आगे फिर मैं बना दूंगा वीडियो, और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।